हर पल तंग हो रहे हैं और मरण लग रहे हैं, बिजली का हाथ लग है। लेकिन जो 23 कर्मचारी हैं, 23 कर्मचारियों की ड्यूटी कहीं नहीं है, वो ऑफिस में क्लरिकल सीट के ऊपर बैठे हैं। मुर्दाबाद 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 भाई तेरा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जी न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। नरवाना के बिजली डिपार्टमेंट का जो ऑफिस है वहां पर बैठे हुए हैं जो कुछ कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर। उचाना में भी अपने धरना प्रदर्शन था इनका कुछ दिनों के लिए, और अब यह नरवाना पर बैठे हुए हैं कुछ मांगों के लेकर। आइए जानते क्या कुछ मांगे हैं इनकी। ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करें। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कुछ मांग है, क्यों प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है? मांग तो ऐसा है जी, 6-7 दिन तो हमारा धरना चलिया सब अर्बन उचाना सब डिवीजन के अंदर। वहाँ टोटल 90 टेक्निकल कर्मचारी हैं, जिनमें से 67 तो फील्ड में हैं और 23 कर्मचारी दफ्तर के अंदर बैठे हैं क्लैरिकल की जगह पे। जबकि उनको विभाग ने भर्ती टेक्निकल काम के लिए कर रखा है, तो वो मतलब अपनी ऐश परस्ती के लिए और अपनी उसके लिए वहाँ बैठे हैं। अपनी जो जिम्मेवारी, जो काम जिसके प्रति उनकी होनी चाहिए, टेक्निकल जो काम करना चाहिए, उससे भाग कर और अपनी आराम परस्ती के लिए दफ्तर में बैठे हैं। इसलिए हमने ये धरना आज 10वां दिन यहाँ हो गया। एक्शन साहब और वहाँ के एसडीओ साहब के तो बस के लेवल की यह बात थी है को नहीं। एक्शन साहब भी नकारात्मक रवैया, बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा हमारी तरफ। हमारे साथी जो अनुबंधित कच्चे कर्मचारी साथी हैं, वो रोज हर दिन या हर पल तंग हो रहे हैं और मरण लग रहे हैं, बिजली का हाथ लग है। लेकिन एक जो 70-80 हज़ार रुपये तनख्वाह लेने कर्मचारी, वो वहाँ ताश खेल के जाता है सब डिवीजन के अंदर। अधिकारियों को इससे अवगत भी करा दिया, लिस्ट बना के दे दी गई उनको, भाई इतने कर्मचारी ये क्लैरिकल में क्यों बैठे हैं, जबकि विभाग ने इनको लाइन के लिए भर्ती किया गया है। हमारी सुनवाई नहीं हो रही, मजबूरी में हमें यहाँ धरना लगाना पड़ रहा है, वरना धरना लगाने का हमें कोई शौक नहीं। आप बोलो। तो सर मांगे क्या आपकी, जो आप प्रदर्शन कर रहे हो और मांग कर रहे हो आप? सबसे पहले तो आपका अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ हरियाणा की तरफ से धन्यवाद। आपने हमारे बीच में आए और हमारी आवाज़ को आगे पूरे प्रदेश में उठाने का काम किया, तो अनुबंधित की तरफ से आपका दिल से धन्यवाद। इसमें ऐसे है, डिमांड हमारी सिर्फ यही है, उचाना सब डिवीज़न के अंदर जो अधिकारी है उनका तानाशाही रवैया है। वो टोटल उचाना सब डिवीज़न के अंदर टेक्निकल जो स्टाफ है 90 कर्मचारी हैं जो एलएम और लाइनमैन हैं। टोटल उचाना सब डिवीज़न के अंदर 90 में से 67 कर्मचारी ऐसे हैं जिसकी ड्यूटी अधिकारियों ने फील्ड में लगा रखी है कंप्लेंट सेंटरों के ऊपर। जो 23 कर्मचारी हैं, 23 कर्मचारियों की ड्यूटी कहीं नहीं है, वो ऑफिस में क्लरिकल सीट के ऊपर बैठे हैं, मुंशी बने। जिसके अंदर 14 कर्मचारी तो ऐसे हैं जो जइयों के मुंशी बैठे हैं, मुंशी के नीचे मुंशी, और 9 कर्मचारी ऐसे हैं जो लिपिक वर्ग का कर्मचारी है। एसडीसी है उसका भी मुंशी, सीसी की पोस्ट पे है जो उसका भी मुंशी, कैशियर की पोस्ट पे है जो क्लर्क बैठा है उसका भी मुंशी। ऐसे इन लोगों ने तानाशाही रवैया अपना रखा है। रेगुलर कर्मचारी को डिपार्टमेंट सैलरी देता है 65-70 हज़ार रुपये, जबकि हमारा कच्चा कर्मचारी जो दिन रात फील्ड में तपता है उसको डिपार्टमेंट सैलरी दे रहा है 20-21 हज़ार रुपये, जिसमें उसको कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं, कोई उसकी कैजुअल लीव नहीं, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा डिपार्टमेंट की तरफ से। लाइन पर दिन रात काम करता है। कंप्लेंट सेंटरों पे मेन समस्या उचाना मंडी की है। उचाना मंडी के अंदर 3 शिफ्टें हैं, 3 शिफ्टों में 6 कर्मचारी हैं, जिसमें कि 6 के 6 कच्चे कर्मचारी हैं। रेगुलर स्टाफ इन अधिकारियों ने ऑफिस में अपनी गोद में बिठा रखा है। तो इनका ये तानाशाही रवैया, इसका विरोध में हमने ये 23 तारीख को उचाना सब डिवीज़न में धरना लगाया था। एसडीओ साहब से पहले, उचाना एसडीओ से 4 बारी पहले मीटिंग हो चुकी है, उसने कोई भी रिस्पॉन्सेबल जवाब संगठन को नहीं दिया। तो इसके विरोध में हमने 23 तारीख को उचाना सब डिवीज़न में धरना लगाया। तो 28 तारीख लग हमारा धरना वहाँ उचाना सब डिवीज़न में चला। 29 तारीख को हम फिर यहाँ यूनिट लेवल पे नरवाना डिवीज़न के अंदर इस धरने को लेके आए। तो आज इस धरने का 10वां दिन हो गया, लेकिन अधिकारियों ने अभी तक कोई सुनवाई नहीं की। एक्शन साहब से कल हमारी मीटिंग भी हुई हमारी संगठन की, तो उसमें कोई संतोषजनक जवाब अधिकारियों की तरफ से नहीं आया, क्योंकि जो कर्मचारी ऑलरेडी फील्ड में काम कर रहे हैं ये कहते हैं कि भाई जो अंदर ऑफिस में बैठे हैं हम इनको छेड़ेंगे नहीं,
धीरे धीरे कर देंगे इनके ऑर्डर, लेकिन जो फील्ड में है ऑलरेडी काम कर रहे हैं उन्हीं में से कर्मचारियों को हम एडजस्ट कर देंगे तीनों शिफ्टों में, रियलाइजेशन देने के लिए शिफ्टों वाले कर्मचारियों को। तो हमने उस फैसले को हमारे संगठन ने मना कर दिया मानने के लिए, क्योंकि हमारी मांग यही है, जो भी ऑफिस के अंदर आप लोगों ने 23 कर्मचारियों को बिठा रखा है उनके फील्ड में ऑर्डर करो, नहीं तो हम ये 5 तारीख को उचाना सब डिवीजन के अंदर एमडी साहब आने लग रहे हैं, जनता दरबार लगाया जाएगा। वहाँ एमडी साहब के समक्ष भी यही मांग रखेंगे, अगर हमारा यहाँ सोल्यूशन इस एक्शन साहब ने नहीं किया, अगर वहाँ भी सोल्यूशन नहीं हुआ तो हम इसको 5 तारीख के बाद जींद सर्कल लेवल पर लेके जाएंगे। वहाँ से जिला जींद का जो आदेश आएगा, जो हमारे जिला जींद सर्कल के सेक्रेटरी और अध्यक्ष है उसका जो आदेश आएगा, यदि ब्लैकआउट करने का आदेश आएगा तो हम वो भी करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। तो कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हो भाई जो वर्क का है वो तो ज़्यादा बढ़ा हुआ है, और कहीं ना कहीं वो फील्ड में जो व्यक्ति फील्ड में आने चाहिए वो अंदर एसी के अंदर बैठे हुए हैं। बिल्कुल सर, मतलब जनता है जो परेशान है। बिल्कुल सर, जनता बिल्कुल परेशान है, क्योंकि टेक्निकल स्टाफ जो डिपार्टमेंट ने भर्ती किया है उसका काम है भाई फील्ड में जाके लाइनों को ठीक करना, पब्लिक की सेवा करना, पब्लिक को सुचारू रूप से सप्लाई देना। लेकिन इन लोगों का रवैया है, ये ऑफिस में बिठाते हैं, ऑफिस में बैठकर ताश खेल कर चले जाते हैं। 60-70 हज़ार रुपये सैलरी डिपार्टमेंट देता है उनको, ऑफिस में बैठने की देता है ताकि उनको काम न करना पड़े, और फील्ड में तब तक हमेशा कच्चा कर्मचारी है हमारा, जिसका शोषण बहुत भयंकर रूप से हो रहा है कच्चा कर्मचारी का। तो क्या आगे कोई बड़ा आंदोलन की भी तैयारी है? बिल्कुल सर, अभी हमारा धरना 5 तारीख को यहीं पर चलेगा। 5 तारीख को एमडी साहब उचाना सब डिवीजन में आ रहे हैं, वो जनता दरबार लगाएंगे वहाँ पर। अगर उसके जनता दरबार में एमडी साहब के समक्ष हम रखेंगे हमारी वार्ता, अगर वहाँ भी हमारा सोल्यूशन नहीं हुआ तो हम सर्कल लेवल पर इस धरने को लेकर जाएंगे जींद, वहाँ एससी के समक्ष में हम धरना लगाएंगे। 2 दिन के धरने के बाद जो भी हमारे को आदेश मिलेगा जिला अध्यक्ष व जिला सेक्रेटरी की तरफ से, तो हम वर्क सस्पेंड का मैसेज आएगा तो वर्क सस्पेंड भी करेंगे पूरे प्रदेश के अंदर। तो मंत्री संतरी डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का हल्का भी है, और ऐसे में डिप्टी सीएम है वो अपना इसमें कर सकते हैं भागीदारी, तो वो क्या कुछ कह रहे हैं? अभी तक तो जी वहाँ तक पहुँचने की जरूरत नहीं पड़ी हमें राजनीतिक लोगों के पास, क्योंकि हमारे तो सबसे बड़े सर्वे सर्वा यहाँ के अधिकारी हैं। सबसे पहले तो नियम के मुताबिक जो संगठन की गतिविधि के अनुसार अधिकारियों से ही बात करनी चाहिए। बिल्कुल, हम पहले तो एक्शन लेवल पे बात कर रहे हैं। इसको अगर एक्शन साहब ने 2-4 दिन और हमारी मांग के प्रति गंभीरता नहीं दिखाई और हमें ऐसे टरकाऊ नीति अपनाते रहे तो हम इस आंदोलन को जिला लेवल पर लेकर जाएंगे। अगर जिला लेवल पर भी हमने काम छोड़ कर बैठना पड़ा, पूरा जिला की जो भी स्थिति होगी, जनता परेशान होगी, तो उसका जिला जींद का निगम प्रशासन, बिजली विभाग का प्रशासन, ऐसी साहब इसके जिम्मेवार होंगे। उसके बाद हमारा संगठन जो अनुबंधित कर्मचारी संघ हरियाणा है, भारतीय मजदूर संघ से जिसका एफिलिएशन है हमारी, क्योंकि मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, मैं प्रदेश सचिव सुभाष शर्मा अनुबंधित कर्मचारी संघ, प्रदेश की मुख्य लीडरशिप से भी हम लगातार संपर्क में हैं। तो ये आंदोलन अगर इसी तरह से नकारात्मक रवैया अधिकारियों का रहा तो पूरे प्रदेश में भी लेकर जाएंगे, और उसके पूरी तरह से जिम्मेदार जिला जींद का निगम प्रशासन होगा। अगर पूरे हरियाणा में भी जनता को परेशानी का सामना करना पड़ा तो यहाँ का विभाग इसका जिम्मेवार होगा। तो सर और भी जहाँ पर बिजली कर्मचारी है जो कच्चे है और है, क्या सभी का समर्थन आपको मिला हुआ है? बिल्कुल है जी, जो बिजली विभाग का कच्चा कर्मचारी है उसी का ये संगठन है अनुबंधित कर्मचारी संघ। इनका तो पूरा टोटल 100%, लगभग 90% हमारी सदस्यता है, और पूरा 90 का 90% कर्मचारी कच्चा बिजली विभाग का वो हमारे साथ है। और यही कल अकेला जींद का नहीं बल्कि पूरा हरियाणा प्रदेश का कच्चा कर्मचारी हमारे समर्थन में है। हाँ जी, एक चीज़ और आपको अवगत कराना चाहता हूँ मैं, निगम ने 11/11/2021 को नोटिफिकेशन जारी कर रखा है ऑलरेडी कि जितना भी टेक्निकल स्टाफ है उसको फील्ड में लगाया जाए। उसके पत्र के तहत पालना करते हुए एसडीओ उचाना ने क्लियरनेस दे रखी है कि भाई मैंने कोई भी कर्मचारी जो टेक्निकल है वो ऑफिस में नहीं बिठा रखा। उसने विद मेमो नंबर लगाकर एक्शन को अपनी तरफ से भेज रखा है पत्र, और एक्शन ने अपनी तरफ से एससी साहब को पत्र भेज रखा है कि मैंने सिर्फ 3 एम्प्लॉयज़ हैं जो डिवीज़न लेवल पर बिठा रखे हैं टेक्निकल स्टाफ के, बाकी आल चारों नरवाना डिवीज़न के अंदर 4 सब डिवीज़न आती हैं, चारों सब डिवीज़नों में, और मैंने कोई भी टेक्निकल आदमी ऑफिस के अंदर नहीं बिठा रखा है। ये क्लियर इन लोगों ने क्लियरनेस दे रखा है, सर्टिफिकेट एफिडेविट हमारे पास इसकी कॉपी भी है और अधिकारियों की फाइल में भी लगी हुई है। ये सभी अधिकारी जानते हैं, वाकिफ़ है इस चीज़ से, भाई हाँ आप
हमने ये कर रखा है, लेकिन फिर भी ये तानाशाही रवैया अपना रखा है, इसका हम कड़ा विरोध करते हैं। देखो सर, जब ये कौशल का गठन किया गया था तो ये भारतीय मजदूर संघ संगठन के साथ लग करके ये अनुबंध विद्युत कर्मचारी साथियों ने बनवाया था। ये स्पेशल जैसे गेस्ट टीचर हैं, उन्होंने स्पेशल अलग से अपने सेवा नियम बनाने के लिए कौशल रोजगार निगम बनाया था। लेकिन इस सरकार ने अपनी चापलूसी दिखाते हुए हर विभाग का कच्चा कर्मचारी इस कौशल के अंदर डाल दिया, जो कि इसके अंदर कर्मचारी के लिए सिर्फ एक वो बनाया गया था कि उसको शोषण ना हो। लेकिन इसमें कई कमियां भी रह गई हैं, तो उनको दूर नहीं किया गया। जैसे अब हम बिजली कर्मचारी हैं, हमारे को आज 21,000 से ऊपर सैलरी होगी, कोई मेडिकल पॉलिसी नहीं है। हरियाणा कौशल रोजगार 2021 में बना था, उसमें हमारे कच्चे साथी चले गए थे। उसके बाद इसमें बोला गया था कि टीए भी मिलेगा, डीए भी मिलेगा और रिस्क अलाउंस भी मिलेगा। आज तक उनकी कोई फैसिलिटी नहीं मिली है हमारे कच्चे कर्मचारी। इक्विपमेंट भी आपको प्रोवाइड होते हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बहकावे की बातें हैं। सब अपनी राजनीतिक चमकाने के चक्कर में ये ऊपर के जो बड़े राजनीतिक हैं वो ऐसी बातें बोलते हैं। सब वोट बैंक की राजनीतिक है। लेकिन आज ये धरातल से कच्चा कर्मचारी आवाज़ उठा रहा है, हमारे को ऐसी कोई सुविधा नहीं दे रही। 21,000 से पॉलिसी तनख्वाह ऊपर जाती, पॉलिसी खत्म, सारा कुछ। एक कच्चा कर्मचारी, अब मान के चलते हैं, कच्चा कर्मचारी बिजली बोर्ड का किस लिए काम करता है? ये काम पब्लिक के लिए, अपने देश के लिए। और ये हमारा जो संगठन है ये राष्ट्रहित के लिए ही बनाया है और राष्ट्रहित में ही काम करता है। क्या हमारा देश का फौजी नौजवान बॉर्डर के ऊपर काम नहीं करता? यदि उसको दुश्मन गोली मारता तो उसको पता होता है आगे से दुश्मन गोली मार रहा है, वो साइड में भी हो सकता है, उसको गोली बाजू में भी लग सकती है, पैर में भी लग सकती है, उसकी जान बच सकती है। लेकिन हमारा कच्चा कर्मचारी साथी है जो वो 11,000 वोल्टेज के ऊपर काम करता है, जो कि 11,000 वोल्टेज का ना तो ये पता होता है ये चल रही है या ये बंद है, उसका कोई पता नहीं होता। उसको हाथ लगाने से पता चलता है, वो आदमी वहीं शहीद हो जाता है। लेकिन हमारे कच्चा कर्मचारी साथी को शहीद का भी दर्जा नहीं दिया जाता। जो हमारे को पॉलिसी ली जाती है, हमारी डेड बॉडी कच्चा कर्मचारी एक सड़क के ऊपर रख के थोड़ा बहुत ही मुआवजा हरियाणा सरकार के द्वारा दिया जाता, दे वो भी उनकी मर्जी, ना दे वो भी उनकी मर्जी। जबकि इस हरियाणा प्रदेश का हर एक सिपाही, चाहे वो कोई भी हो, चाहे एक कच्चा कर्मचारी हमारा विद्युत से हो या एक फौजी बॉर्डर पे काम करे, चाहे वो हो, लेकिन मान सम्मान सबका होना चाहिए। उनको फौजी भाई को हमारी भारत सरकार 50 लाख रुपये दे रही है, तो हरियाणा सरकार भी 50 लाख रुपये दे रही है। क्या उसको 1 करोड़ रुपया मिल रहा है? तो हमारा कोई क्या 20 लाख का भी अधिकार नहीं है क्या? हम इस देश के लिए काम नहीं करते क्या? हम भी इस देश के नागरिक हैं, इसके लिए काम करते हैं, राष्ट्रहित के लिए काम करते हैं, लेकिन हमारे को ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं दी जा रही। तो भाई आप पीछे जो देख रहे हैं सभी ये वो कर्मचारी है जिनकी 20 या 21,000 रुपये तनख्वाह है। और सबसे खतरनाक बिजली डिपार्टमेंट का होता है, जहां पर आदमी अपनी जान जोखिम में डाल देता है। उसको ये नहीं पता भी आज उसका दिन कैसा जाएगा, क्योंकि समय किसी भी समय किसी भी फील्ड में कहीं पर भी जाना पड़ सकता है। और आपको पता है भी जो लगातार सूचनाएं आती है कि बिजली डिपार्टमेंट की कर्मचारी की मौत हो गई, करंट लगने से, ये हो गया वो हो गया, लेकिन सुरक्षा कवच आज लग नहीं मिल पाया, क्योंकि इनके पीछे इनका परिवार भी खड़ा है। किसी के एक बच्चा भी है और एक बच्चे के पीछे पूरा परिवार चलता है कहीं ना कहीं। अगर इस प्रकार से एक ही जो कमाने वाला चला जाएगा तो पीछे पूरा जो परिवार है उनको उनकी देखभाल कौन करेगा, कौन चलाएगा उनका पूरा जो खर्चा है। तो ऐसे में एक कवच जरूर होना चाहिए। जिस प्रकार से ये अपने ज़िंदगी दांव पर लगाकर काम करते हैं, कहीं ना कहीं एक कवच इनके लिए ज़रूर होना चाहिए। से हम चाहेंगे कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो इनका भविष्य है, इनके परिवार का भविष्य है, वो सुरक्षित हो सके। धन्यवाद।